नमस्कार किसान साथियों। आज मैं जगदीशपुर ग्राम सभा के प्रधान राजू मौर्य जी के यहाँ बैठा हूँ। आज यहाँ एक औपचारिक बैठक की गई। कृषि विभाग की योजनाओं की चर्चा किया गया और कृषकों को जागरूक किया गया। पराली के संबंध में नई नई योजनाओं के विषय में सारी जानकारी दी गई और लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि के फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया गया। साथ ही सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया गया कि वह वृक्षारोपण जरूर करें ताकि इतनी कठोर गर्मी से निजात पाया जा सके। साथियों, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों को वृक्षारोपण का मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इस नाटक को आप लोग जरूर देखें। बहुत गर्मी है साला, इतना तो सोच भी नहीं किए थे। 21 किलोमीटर में हालत पस्त हो गई एकदम। सब तुम्हारा किया धरा है, पसीना सूख ही नहीं रहा है एकदम से। ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे हम एसी से निकल के एक कदम ना आते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हमको यहाँ तक आके मरना पड़ा। एक बात को तुम दोनों कान खोल के सुन लेना, अगर हमारी तबीयत खराब हुई ना तो तुम्हारी हालत खराब करके रख देंगे हम। बस डार्लिंग, 2 दिन की बात है। जैसे गांव समाज है, सबसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं, साथ में लेके चलना पड़ता है। मजबूरी समझो हमारी, हम बहुत शौक से नहीं आए हैं यहाँ। पता नहीं कौन से जहन्नुम में लेकर आ गए हैं हमको। मतलब इतनी भी गर्मी होती है कहीं पर? ये जहन्नुम नहीं है देवी जी, वही सौभाग्यशाली गांव है जहाँ पे आपके पतिदेव पैदा हुए थे और निकल कर गए हैं, तब आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। अब रही बात गर्मी की, तो इसका कारण आप और हम हैं। जब आम, नीम, पीपर, बरगद, पाकर, गुलर, छुअर के तो सब मनी प्लांट बैठावे शुरू कर दिया रहा, तब ना जाने रहा कि एकर का परिणाम हुई। अब काहे छाती पीटत भाई? गर्मी अपने आप नहीं हो रही है, आधुनिकता और भौतिकवाद की दौर में अंधे हुए मानव जात के कुकर्मों का नतीजा जो सभी को भुगतना पड़ रहा है। अरे तो इसमें हमार कौन गलती है काका? हमको काहे लपेटे ले रहे हो? हम अपने जिंदगी में एक पेड़ नहीं काटे हैं कभी। काटो नहीं तो लगाइबो तो नहीं कि हो एको पेड़ भैया। जैसा जन्मदिन मनावत हो, एनिवर्सरी मनावत हो, हर चीज करत हो, वही रोज एक दो पेड़ो लगाए दो। और लगाए मर्दई नहीं है, कम से कम साल 2 साल 3 साल होकर रख रखाव कर देबो तो ये जवन कूलर में बाल्टीन पानी डारत हो, यका डारे से फुर्सत मिल जाएगी। इतना टाइम किसके पास है कि पेड़ लगावे और 2-3 साल उसकी रखवाली करे? यहाँ बच्चों की परवरिश का टाइम मिलता ही नहीं है इतनी व्यस्त लाइफ में, और ऊपर से पेड़ लगाए, फालतू काम करे। ये सब नहीं कर पाएंगे हम लोग। इससे अच्छा एसी खरीद ले, प्रेम से उसमें सोते हैं, हमको गर्मी टच भी नहीं कर सकती है। अरे तो मोहतरमा, वही एसी पीठ में बांध के ले आना चाहिए था, यहाँ भी तुमको गर्मी टच नहीं करती। काहे इतनी देर से नानी नाव लेकर तेरा मल्हार गाय रही हम यहाँ? एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लो, जो गलत है वह सभी के लिए गलत है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धरातल पर उतर के काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर में, टीवी पर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है, और ना ही ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कम्युनिटी का काम है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। जब तक प्रत्येक मनुष्य इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और आगे नहीं आएगा, तब तक स्थितियां बद से बदतर ही होती जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं देखा है, ये दिन प्रतिदिन स्थितियां और भयावह होती जाएंगी। हमको तो लग रहा है आने वाले 10-5 साल में गर्मी के सीजन में बाहर निकलना असंभव के समान कठिन हो जाएगा। अब काका, हम 10-5 साल में कभी कभार तो गांव आते हैं, कहाँ टाइम मिलता है हमको। बहुत बेस्ट लाइफ है काका हमारी, सुबह शाम तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में पेड़ से कहाँ से हम लगा पाएंगे, कहाँ उसकी रखवाली कर पाएंगे? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मानव समाज का। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है जिसका कोई जवाब, कोई अंदाजा ही नहीं है। धरती पर जन्म लेने के साथ ही शुरुआत करता है, अपने जीवन की हर एक मूलभूत आवश्यकता के लिए इसी पृथ्वी पर निर्भर करता है। एक एक सांस इसी धरती से लेता है और उसके बाद अपनी छाती पे 2 पेड़ रख के इस दुनिया से अलविदा ले लेता है। लेकिन कभी भी यह नहीं सोचता कि जो पेड़ हम अपनी छाती पे रख के इस दुनिया से जा रहे हैं, कम से कम वो 2 पेड़ तो दे दें। हाँ, जवन आप धरती माता के साथ करते हो, पर्यावरण के साथ करते हो, बदले में वही चीज आपको मिल रही है। तो फिर गर्मी में छटपटाने की क्या जरूरत है? प्रेम से जो पड़ रहा है उसको भुगतिए। हमारे अकेले के करने से क्या होगा काका? ये बेवकूफी वाली बात मत करिए भैया। हम सुधरेंगे तभी तो संसार से सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छाई भी संक्रामक है, आप शुरुआत तो करिए, अपने आप फैलती चली जाएगी।
ठीक है काका, अगर हमारे ही करने से शुरुआत होगी तो हम 10 साल में एक बार गांव आते हैं। जितनी बार आएंगे 20 पेड़ लगवा कर तभी यहाँ से जाएंगे। और सिर्फ लगवाएंगे ही नहीं, उसके 3 साल के रखरखाव का खर्चा भी वहन करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा करने से गर्मी से राहत मिलती है तो हम इस काम को बिल्कुल शौक से करेंगे और हर बार करेंगे। हाँ भैया, पर्यावरण और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के बाद सिर्फ गर्मी से ही नहीं, अत्यधिक जाड़ा, अत्यधिक बरसात और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन सब से हमारी सुरक्षा हो सकेगी भाई। अगर सिर्फ पेड़ लगाने से ही सब संभव है तो बिल्कुल आज से ही हम ये मुहिम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से हम अनुनय विनय करते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो वर्ष में 1 पेड़ अवश्य लगाएं। 2-4 साल आप उसका रखरखाव कर दें, उसके बाद वही पेड़ आपका रखरखाव करेगा। इस बात में कोई संदेह है ही नहीं।